जो भी कोई आए है इस दुनिया में सभी को एक दिन जाना है। तो हमारे आपको इस जीवन को सही ढंग से चलाने के लिए मुख्यतः 3 चीज की जरूरत होती ही है, जैसे भोजन, वस्त्र और रहने के लिए मकान। तो धन कमाने के लिए इन सब की जरूरत तो जब धन रहेंगे तभी हो सकता है। तो जब धन कमाने के लिए दिल्ली, पंजाब, मुंबई कहीं भी जाते हैं तो दिन भर कहीं रह लेंगे भैया, लेकिन रात को आराम करने के लिए निश्चित मकान की छत की जरूरत होती है। तो क्या करते, किसी मकान मालिक से किराए पे उनका घर लेते हैं और महीना या 6 महीने में उसको किराया देते रहते हैं। अगर इसी बीच मकान मालिक का मन हो जाए कि हम इस किराएदार को घर से निकाल दें, तो मकान मालिक के एक बार कहने से ही हमें आपको उनका घर खाली कर देना होता है। ठीक उसी प्रकार हमारा आपका जो ये जीवन है, ये जिंदगी एक किराए के मकान के समान। परमात्मा ना जाने कब इस मानव तन रूपी मकान से निकाल देंगे, कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए कहते हाँ, जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। इस माटी को पुतले को मरने के बाद मात्र 3 गतियां होती है। कोई कहते हैं जला दो, कोई कहते हैं भसा दो, और कोई कहते हैं इसे जमीन में दफना दो। या जमीनों में ताबूज बनेगी, या जमीनों में ताबूज बनेगी, या चिताओं पे जलना पड़ेगा, या चिताओं पे जलना पड़ेगा।
ये प्रकृति का नियम ही कुछ ऐसा है कि रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, उजाला के बाद अंधेरा, अंधेरे के बाद फिर उजाला, सुख के बाद दुख, दुख के बाद फिर सुख, जीवन के बाद मृत्यु और मृत्यु के उपरांत फिर जीवन। इसीलिए कांटों पे चलना पड़ेगा, पड़ेगा तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। पे मत कर वरना है मेरे दिल जिंदगी है। कहते हैं हमारे संत महापुरुष याद दिलाते, कहते याद करो वो दिन जब तू अपनी माँ के गर्भ में था और तुम्हारा जीवन कितना दुख में और संकट में था। उस समय तूने प्रार्थना किया कि हे भगवान मैं आपसे वादा करार करता हूँ इस संसार में ये दुख दूर कर दो, मैं आपका भक्ति भजन करूंगा। लेकिन ज्यों ही परमात्मा ने दुख को दूर कर दिए, तुम इस संसार में आए तो इस संसार की काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में इस प्रकार उलझ गए जैसे एक मगरी अपने ही बुने हुए जाल में खुद फंस जाती है। उस परमात्मा को ही भूल बैठा। तुम्हें अभिमान हो गया कि हम इतने बड़े आदमी हैं। याद रखो जिस प्रकार एक मोमबत्ती में माचिस लगा देने से स्वतः ही जल के खत्म हो जाती है, वैसे ही एक बात के आने से तुम्हारी सारी चतुराइयां खत्म हो जाएगी।